इंसान 3 कारणों से पास में आता है। भाव से, अभाव में या प्रभाव में। जब भाव से आए उसे प्रेम दो। जब इंसान भाव से आए उसे प्रेम दो, वात्सल्य दो। अभाव में आए उसे मदद दो, हेल्प करो। यदि प्रभाव में आए प्रसन्न चित्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ, प्रमुदित हो जाओ। परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा कि आज वह मेरे प्रभाव से मेरे पास तक आया है। याद रखना, वर्तमान में जो आप कर रहे हो ये आपका प्रारब्ध है। यदि आज तुम्हारे पास थाली में 2 रोटी है तो ये मान के चलना पहले हमने किसी को 1 रोटी दान में दी होगी। उस रोटी के दुआओं के प्रभाव से आज तुम्हारी थाली में 2 रोटी है। आज तुम्हारे पास रहने के लिए बंगला है, रहने के लिए महल है। ये मान के चलना आपने पहले किसी तीर्थ स्थान पर एक संत को रहने के लिए संत निवास बनाया होगा। परमात्मा को बैठने के लिए जिन मंदिर बनाया होगा। इसके प्रभाव से आज तुम्हारे पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। यदि आज तुम्हारे पास वाहन है, सुख सुविधाएं हैं, तो ये मान के चलना आपने कभी धर्म के लिए सुविधाओं की व्यवस्थाएं की होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी को तीर्थ यात्राएं कराई होगी। इसके प्रभाव से आज तुम्हारे पास आगे पीछे वाहन ही वाहन दौड़ रहे हैं, क्योंकि पूर्व का पुण्य, पूर्व का पुरुषार्थ वर्तमान का भाग्य बनता है। और जो वर्तमान में किया जाता है यही भविष्य का भाग्य विधाता बना करके आपके जीवन को उद्धार कर देता है। इसलिए याद रखना, यदि तुम्हारे पास कोई मदद मांगने आए, ये मत सोचना कि कैसा भिखारी आया है। अरे आज उसके हाथ में कटोरा आया क्यों? पहले जो भाव आप बना रहे हैं उसी प्रकार के भाव इस भिखारी ने बनाए होगा। और ऐसे पाप कर्म के प्रभाव से उस भिखारी का कटोरा इस भिखारी के हाथ में आ गया। एक बार की घटना, एक पत्नी बड़ी परेशान, सुबह सुबह उसके द्वार पर कोई न कोई व्यक्ति मांगने आ जाता था। पति उठता, जो कुछ भी उसके पास होता था निकाल करके उसकी हेल्प कर देता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बार बार वही रूटीन। पत्नी बड़ी झल्ला उठी। पत्नी ने कहा, इतना दान का शौक है तो जा कर के सन्यासी बन जाओ, तीर्थ स्थान पर जाके बैठ जाओ। इतना बड़ा परिवार चलेगा तो चलेगा कैसे? रोज़ रोज़ पति सुनता रहा। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, तुम रोज़ रोज़ क्यों चिल्लाती हो? क्या कारण है तुम्हारे चिल्लाने का? चिल्लाओ नहीं तो मैं क्या करूं? जो कुछ भी आप इकट्ठा करते हो सब कुछ मांगने वाले को दे देते हो। पति ने मुस्कुरा के कहा, हे देवी, मेरा है क्या है? मैं तो सिर्फ कोषाध्यक्ष हूँ। जो चीज़ वहाँ से आती है मेरे पॉकेट में पड़ी होती है, उसके भाग्य की होती है। बस मैं तो कोषाध्यक्ष का काम करता हूँ, खजांची का काम करता हूँ। वहाँ से आता है और मैं यहाँ से ला करके उसको सौंप देता हूँ। यही काम मेरा है। जिस दिन वहाँ से आना बंद हो जाएगा उसी दिन मैं यहाँ से देना बंद कर दूँगा। तो आज जो आप दे रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, जो मांग रहा है उसके पुण्य के प्रभाव से आज वो तुम्हारे पास आया है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे प्रभाव से आए, प्रसन्न चित्त हो जाना, आनंदित हो जाना कि भगवान ने मुझे इस लायक समझा जो आज मैं किसी को कुछ भगवान के नाम से दे पा रहा हूँ। इसलिए जीवन में यदि कोई भाव से आए उसे प्रेम दो, आत्मीयता दो। अभाव में आए
आप उसकी मदद करो। यदि प्रभाव से आए तो प्रसन्नचित होकर के उसके साथ परमात्मा से अटैचमेंट करके परमात्मा से अपनी बातें को शेयर करो, जिससे आपके जीवन का उद्धार और सुधार हो सकता है।